हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। 55,000 भर्तियों का रास्ता हुआ है साफ। अब हर वर्ष होगी शिक्षकों की भर्तियां और साथ ही साथ बदलेगा पैटर्न। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए अब टीईटी हो सकती है अनिवार्य। और आवंटन पर कोर्ट का क्या कुछ है सवाल, 69,000 से जुड़ा हुआ मामला। वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटेट 2021। 25 जनवरी से 6 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और साथ ही टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल भी यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो फाइनल मैराथन सीरीज फॉर सीटेट 2021 फ्री मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 24 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भले ही पूर्ण हो चुकी हो, लेकिन अधिक अंक पाने वाले को वरीयता का जिला न देने पर जवाब तलब हुआ है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता का जिला आवंटित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को आवंटित किया गया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए। उसने प्रथम वरीयता रायबरेली को दी थी, मगर उसे 8वीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है, जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है। अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है, मगर याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च 2021 तक इस मामले में जवाब मांगा है। यहाँ पर देखें तो कम गुणांक वाले के चयन पर मांगा जवाब। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लेने और अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को चयनित नहीं करने पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी कोर्ट में उपलब्ध करवाई जाए। अर्चना सिंह की याचिका पर यह न्यायमूर्ति अजय भनोट ने ऑर्डर दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था 61.0055 गुणांक प्राप्त हुए हैं, उनका चयन नहीं किया गया, जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले 3 अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की कैटेगरी के ही हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से इस मामले में 3 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अधिक गुणांक वाले को यहाँ पर उसका फेवरेट जिला नहीं मिला और यहाँ पर कम गुणांक वाले को नियुक्ति मिल गई, लेकिन उससे अधिक गुणांक वाले को नियुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार की बहुत सारी अनियमितताएं जो हैं उनको लेकर के लगातार हाईकोर्ट की संबंधित लखनऊ खंडपीठ या इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं पड़ रही हैं। उन पर सुनवाइयां भी आगे आने वाले समय में होंगी। लेकिन ये जो इनका मामला है ना, संघमित्रा का मामला है रायबरेली का, तो ये मामला 68,500 से अभी तक चला आ रहा है
कि यहाँ पर पता नहीं कैसे अलॉटमेंट किया जाता है। सबको यूआर कैटेगरी में काउंट करके पहले अलॉटमेंट करते हैं और फिर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो उसका अभ्यर्थी रहता है उसको उसका जिला आवंटित कर देते हैं, जिससे विसंगतियां आ जाती हैं। ये जो है संघमित्रा है, जैसे एससी की हैं, 70 गुणांक है, तो इनको जनरल ट्रीट करके, यूआर ट्रीट करके इनको 8वीं वरीयता वाला जिला दे दिया गया है। जबकि यही एमआरसी रिक्रूटमेंट में लगा, मतलब फिर वही बवाल आ जाता है एमआरसी वाला। एमआरसी को लगा करके यूआर में, मतलब एमआरसी में जो ऑर्डर आया था वही तो 68,500 में चल रहा है और उसकी सुनवाई भी है। सचिव साहब को तलब भी किया गया है, जानकारी भी मांगी गई और सचिव साहब ने कल लेटर भी जारी कर दिया है कितने रिक्त पद कैसे कहाँ किस जिले में खाली हैं प्रधान अध्यापक के और सहायक अध्यापक के। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें। देखिए थंबनेल में 55,000 लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर 53,000 भर्तियों का रास्ता साफ हुआ है। डीएम की देख रेख में गठित चयन समिति करेगी भर्ती। देखिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आईसीडीएस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त 53,000 पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। मानदेय आधारित इन भर्तियों के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। जल्द ही आईसीडीएस निदेशालय जो है द्वारा इन तीनों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए चयन प्रक्रिया तय न होने के कारण नहीं हो पा रही थी आंगनबाड़ी में भर्तियां, तो 53,000 पदों पर यहाँ पर अच्छी खासी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। कम से कम 3,000 को जो रोजगार है वो मिल सकेगा। वहीं पर देखें दोस्तों, तो हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर, भर्ती का पैटर्न बदलेगा, शिक्षण कौशल का भी होगा आंकलन। देखिए प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 2025 तक रिक्त पद होने वाले पदों का आकलन कर जून 2021 तक शिक्षकों की भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। अब शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ उनमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय कर दिए हैं। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। शिक्षक भर्ती में प्राप्त गुणांक के साथ ओएमआर सीट पर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और पढ़ाने के प्रदर्शन को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए हर वर्ष कैलेंडर जारी किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्था की जाएगी। टीटी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 21-22 में रूपरेखा तय की जाएगी। और यहाँ पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाली शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक की जाएगी। इसके बाद चयन करने वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को अप्रैल 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो माध्यमिक विभाग में जो है आपको अब टीटी अनिवार्य होती हुई दिखेगी। डीएलएड की अगर बात करें तो चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में 86,406 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 2 से 4 फरवरी के बीच होने वाली बीटीसी 13, 14, 15, 17, 18 डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 86,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं पर देखें तो 2023 से विद्यार्थियों को मिलेगा मौका, बढ़ा सकेंगे नंबर। इंग्लिश मीडियम के सेक्शन भी खुलेंगे। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी, एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं। और बीएड अंक पत्र से सहायक अध्यापक बनने वाले अभ्यर्थियों की बर्खास्तगी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2004-05 में बीएड के अंक पत्र के आधार पर शिक्षक बनने वाले याचियों की अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों पर बीएड के फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी हथियाने का आरोप है। देखते हैं भर्ती का संशोधित विज्ञापन फंस चुका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न होने से नाराज प्रतियोगियों ने शुक्रवार को इसे लेकर चयन बोर्ड सचिव कीर्ति गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों को विज्ञापन सहित अन्य मुद्दे पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल सका।
प्रतियोगिता का कहना है कि इस मुद्दे पर वे अब चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलेंगे और यदि उन्होंने भी संशोधित विज्ञापन व प्रतियोगियों के हित में स्पष्ट आश्वासन न दिया तो प्रतियोगी मोर्चा आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़ेगा। चयन बोर्ड के कार्यालय के सामने कला विषय के प्रतियोगी भी अनशन कर रहे हैं। देखिए, क्षैतिज आरक्षण की खामियां निस्तारित, भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लंबी कवायद के बाद क्षैतिज आरक्षण की खामियों को दूर कर लिया है। निदेशालय 1 फरवरी 2016 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए सिरे से अधियाचन भेजेगा। आयोग के मुताबिक विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। प्रतियोगी काफी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी को 20-20 हजार रुपए मिलेंगे। चूंकि इधर मानदेय जो नवंबर दिसंबर का था वो अटका था, तो नए साल में इन्हें 20-20 हजार रुपए मिलेगा। देखिए, स्कूली महानिदेशक विजय किरण आनंद ने न्यूज 18 को आश्वासन दिया कि इस हफ्ते के खत्म होने से पहले शिक्षा मित्रों को उनका बकाया मानदेय मिल जाएगा। अब मानदेय के भुगतान के पैसे जारी हो गए हैं। डीजी से शिक्षा मित्रों संगठनों ने मुलाकात कर जल्द पैसे जारी करने की रिक्वेस्ट की थी। अब पैसे के भुगतान पर शिक्षा मित्रों के संगठन के नेता अनिल यादव ने विजय किरण आनंद को धन्यवाद दिया है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी पास करनी होगी। इंटर के शिक्षकों के लिए तीसरे स्तर की होगी परीक्षा। देखें तो टीटी भी अनिवार्य हो जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग व सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती कराता है, लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले टीटी की परीक्षा पास करने होगा। इसके अलावा शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार व पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि यह संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पर बात करें तो चयन करने वाली संस्था को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहायता प्राप्त स्कूलों में अप्रैल 2021 तक भर्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति की कार्य योजना के मुताबिक अप्रैल तक सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी रिक्त पदों पर भर्तियां करनी है। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि 15,508 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन रद्द हुए 2 महीने से अधिक का समय हो चुका और अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन नहीं निकाल पाया है। तो ऐसे में कहाँ अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। खैर, यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये समय लगेगा। इस भर्ती में अभी ये लागू नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।